डियर स्टूडेंट्स, कल हमने सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था कि सलाइवरी ग्लैंड्स कितने टाइप का होता है, उसकी पोजीशन कहाँ कहाँ होती है और उसका फंक्शन क्या होता है। इसमें ये बात भी याद रखनी है आपको कि सलाइवरी अमाइलेज मैंने आपको पहले ही बता रखा है। एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवा के अंदर, जो हमारे जैसे कि माउथ के अंदर जब हम फूड लेते हैं तो उसको एक तरह से हम बोल सकते हैं कि उसको तोड़ देता है, उसका डाइजेशन करवाता है माउथ के अंदर। और इसका दूसरा नाम पिटाइलिन है, PETYALIN, पिटाइलिन। इसको पिटाइलिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। और अब बाकी जो है इसमें नेक्स्ट जो ग्लैंड है आपका वो है लीवर। लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। इसका वेट अबाउट 1.2 से लेके 1.5 किलोग्राम तक होता है एक अडल्ट ह्यूमन बींग में। इट इज़ सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड जस्ट बिलो द डायफ्राम। आपको पता है कि लंग्स के नीचे डायफ्राम होता है, तो उसके जस्ट पीछे उसके, या हम उसके नीचे हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल उसके नीचे जो है लीवर प्रेजेंट होता है। इसके दो लोब्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट लोब्स, जैसे कि डायग्राम में दिखा रखा है। इसमें राइट लोब ऑफ लीवर बड़ा होता है लेफ्ट लोब ऑफ लीवर से, और इसके बीच में गैल ब्लैडर भी होता है। गैल ब्लैडर का आपको पता है फंक्शन, जिसमें कि जो बाइल जूस है वो स्टोर होता है, ठीक है। इसमें जो लीवर के अंदर जो हैं हेपेटिक लोब्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है, आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। जैसे कि आपने पढ़ा था किडनी के अंदर जो है, एक तरह से हमने पढ़े थे, नेफ्रॉन पढ़े थे किडनी के अंदर, ठीक है। तो नेफ्रॉन बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं। वैसे ही लीवर की जो फंक्शनल यूनिट है वो है हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। और इन लोब्यूल्स के अंदर हिपैटिक सेल्स पाई जाती हैं जो एक कोड्स की फॉर्म में होती है। कोड्स का मतलब हम ये बंचेज की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय ए थिन कनेक्टिव टिश्यू। हर जो लोब्यूल है वो एक बिल्कुल पतली सी कनेक्टिव टिश्यू की लेयर से या शीट से, परत से ढका होता है, जिसको ग्लिसन कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको ग्लिसन कैप्सूल बोलते हैं हम, ठीक है। ये देखिए इसमें आपके ये TS ऑफ मेमेलियन लीवर में ट्रांसवर्स सेक्शन लीवर का है, इसको कट करके दिखा रखा है। तो इसमें देखो आप हेपेटिक लोब्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो एक तरह से जैसे हम बोल सकते हैं जो रेज लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, और इनमें कुछ सेल्स दिखाई दे रही हैं। तो ये हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। और जो ये सेल्स दिखाई दे रही हैं ये हेपेटिक सेल्स होती हैं। तो हेपेटिक लोब्यूल्स के, दो हेपेटिक लोब्यूल्स के बीच में फैट स्टोरेज सेल्स भी पाई जाती हैं, ठीक है। और हम ये बोल सकते हैं एक तरह से इसके बीच में बिल्कुल सेंटर में हिपैटिक वेन होती है। आपको पता है हिपैटिक वेन क्या होती है? हिपैटिक वेन वही होती है जो बाइल जूस को लेके जाती है आपके इंटेस्टाइन वाले पार्ट में, डूडिनम के पास लेता है, जहाँ पर वो जैसे कि पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक डक्ट आती है और लीवर से हिपैटिक ये डक्ट या हिपैटिक वेन आएगी। तो ये यहाँ से मटेरियल लेके जाएंगी बाइल जूस का, और उधर से वो पैनक्रियाटिक जूस आएगा, दोनों मिक्स होके कहाँ आएंगे? हिपैटोपेनिक्रियाटिक डक्ट के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन के डूडिनम पार्ट में पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये था TS ऑफ मेमेलियन लीवर। अब आगे है इसमें हिपैटिक सेल्स सिक्रीट बाइल। हिपैटिक सेल्स जो है वो बाइल सिक्रीट करते हैं, ट्रांसपोर्टेड टू गैल ब्लैडर। गैल ब्लैडर को ट्रांसफर करेंगे थ्रू हिपैटिक डक्ट्स के द्वारा, ये ट्रांसपोर्ट करेंगी। गैल ब्लैडर जो है एक मस्कुलर सैक होता है, ठीक है, जहाँ पर बाइल स्टोर होता है गैल ब्लैडर के अंदर एंड कंसनट्रेट होता है वहाँ पर जाके। तो डक्ट्स ऑफ गैल ब्लैडर, जो गैल ब्लैडर की जो डक्ट होती है उसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। अलोंग विद द हेपेटिक डक्ट फ्रॉम द लीवर, ये हेपेटिक डक्ट के साथ ही जुड़ी होती हैं, ठीक है। और कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं इसको। जैसे इसमें दिखा भी रखा है डायग्राम में, एक तरफ गैल ब्लैडर दिखा रखा है, गैल ब्लैडर के जस्ट साइड में डक्ट फ्रॉम गैल ब्लैडर लिख रखा है, और एक इसकी दूसरी अपोजिट साइड में लिख रखा है डक्ट फ्रॉम लीवर। और ये यहाँ पर आके कॉमन बाइल डक्ट बना दी इसने, ठीक है। तो कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पर आके आ गई पैनक्रियाज के पास में, पैनक्रियाज से यहाँ पर गई पैनक्रियाज, और ये पैनक्रियाटिक डक्ट जा रही है, और दोनों जाके कॉम्बाइन होगी। हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट बोल रखा है इसने, ठीक है। और ये डूडिनम पार्ट में जाके ओपन अप हो गई, ठीक है। तो डक्ट सिस्टम ऑफ लीवर, गैल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज। आगे है द बाइल डक्ट एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन टूगेदर इनटू द डूडिनम। जो बाइल डक्ट है और पैनक्रियाटिक डक्ट है ये ओपन होती हैं किसमें? डूडिनम में, ठीक है।
कॉमन हिपैटोपेनक्रेटिक विच इज गार्डेड बाय स्पिंक्टर। यहाँ पर एक वाल लगी होती है जिसको स्पिंक्टर ऑफ ओडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पिंक्टर ऑफ ओडी। ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? लीवर। तो ये आपको ये कुछ क्वेश्चन हैं लीवर से रिलेटेड। नेम द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, व्हाट इज ग्लीसन कैप्सूल। तो इन क्वेश्चनों को आपको करना कॉपी के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट ग्लैंड है पेनक्रियाज। ये कंपाउंड ग्लैंड होता है पेनक्रियाज। कंपाउंड ग्लैंड क्यों बोला? क्योंकि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शन काम करता है। तो इसका एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है? एक्सोक्राइन फंक्शन ये है कि इसमें पेनक्रेटिक जूस को रिलीज कर दे। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं, जैसे कि लाइपेज, ट्रिप्सिन एंजाइम जो होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो वो इसका फंक्शन जो है वो एक्सोक्राइन फंक्शन है। और एंडोक्राइन फंक्शन क्यों है? कि एंडोक्राइन फंक्शन इसलिए है क्योंकि इसके अंदर अल्फा और बीटा सेल्स होती हैं जो इंसुलिन एंड ग्लूकागोन नाम के हार्मोन रिलीज करती हैं। तो वो एक एंडोक्राइन फंक्शन है, इसलिए इसको एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों तरह का ग्लैंड बोलते हैं। मिक्सोक्राइन ग्लैंड हम बोल सकते हैं। तो इसमें देखो क्या लिख रखा है, इट इज ए कंपाउंड बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज इलोंगेटेड ऑर्गेन सिचुएटेड बिटवीन द लिम्ब्स ऑफ सी शेप डूडिनम आएगा यहाँ पर। ठीक है। यू शेप नहीं हम बोल सकते, सी शेप का आता है एक्चुअल में। वैसे एनसीईआरटी में भी यू शेप का ही लिखा होता है, लेकिन वैसे सी शेप का होता है ये। ठीक है। एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज सीक्रेट एन एल्कलाइन पेनक्रेटिक जूस। जो भी मैंने अभी आपको बताया कि एक्सोक्राइन पार्ट जो है पेनक्रियाज का वो एल्कलाइन बेसिक पेनक्रेटिक जूस रिलीज करेगा, जिसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं। ठीक है। और जो एंडोक्राइन पार्ट है वो दो हार्मोन रिलीज करेगा, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। तो ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट लिख रखा है इसने, नेम ए कंपाउंड ग्लैंड विच सीक्रेट हार्मोन इन, तो पेनक्रियाज हो जाएगा इसमें आपका आंसर। फिर ये कुछ क्वेश्चन करने हैं, विच पार्ट ऑफ पेनक्रियाज सीक्रेट एंजाइम, पेनक्रियाज इज व्हाट टाइप ऑफ ग्लैंड, ये आपको बताना है। ठीक है। अब ये तो हमने 3 ग्लैंड पढ़े जो एसोसिएटेड थे एलिमेंट्री कैनाल के साथ, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब जब हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि डाइजेशन फूड का कैसे होता है। ठीक है। तो डाइजेशन ऑफ फूड, तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इज अकम्प्लिश्ड बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। में दोनों तरह के प्रोसेस होते हैं, मैकेनिकली और केमिकली प्रोसेस होंगे। तो सबसे पहले डाइजेशन जो होगा वो माउथ के अंदर का, क्योंकि हम भोजन जो है माउथ से लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं, इंजेशन होता है वो। ठीक है। तो डाइजेशन इन माउथ, माउथ के अंदर डाइजेशन कैसा? बक्कल कैविटी परफॉर्म टू मेजर फंक्शन। जो हमारी बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी हम बोल सकते हैं, उसके 2 मेन फंक्शन होते हैं, मेस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलेशन ऑफ स्वेलिंग। मेस्टिकेशन ऑफ फूड का अच्छी तरीके से उसको ग्राइंड करना है, सलाइवा के साथ मिक्स करना है। फैसिलेशन ऑफ स्वेलिंग, जिससे कि वो भोजन फूल जाएगा, उसकी बॉल्स बन जाएंगी। ठीक है, बॉल्स। ठीक है। टीथ एंड टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थ्रोली। जो दांत हैं और आपकी जो टंग है वो अच्छी तरीके से सलाइवा के अंदर मिक्स कर देगी, फूड को मेस्टिकेट कर देगी। ठीक है, अच्छे तरीके से मिक्स कर। म्यूकस इन सलाइवा, जो म्यूकस है सलाइवा के अंदर, वो ल्यूब्रिकेशन का काम करेगा। और एडहेरिंग द मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स, जो फूड पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं उनको एक साथ इकट्ठा कर देगा, एडहेरिंग कर देगा, और एक बोलस बना देगा। बोलस क्या होता है? मास ऑफ फूड। ठीक है। तो सलाइवा जो है वो सिक्रेटेड इनटू ओरल कैविटी, उस वो ओरल कैविटी के अंदर सिक्रेट होता है। उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि आयन्स पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम है, पोटासियम है, क्लोरीन है, हाइड्रोकार्बोनेट हैं, इस तरह के। और कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि सलाइवरी अमाइलेज, इसका दूसरा नाम देख लो टाइलिन, सॉरी पी साइलेंट है यहाँ पर। ठीक है। और इसमें लाइसोजाइम भी होता है। लाइसोजाइम में एक्चुअल में क्या होते हैं? देखो, सलाइवरी अमाइलेज का तो डाइजेशन में हेल्प करना होता है। लाइसोजाइम क्या करता है कि लाइसोजाइम एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि मान लो हमारे फूड में कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया आ गए, ठीक है, और हमने वो फूड खा लिया। अब सिंपल सी बात है कि फूड के द्वारा वो बॉडी के अंदर जा सकते हैं, इसोफेगस में जा सकते हैं, पेट में जा सकते हैं। ठीक है। तो लाइसोजाइम क्या करता है? कुछ बैक्टीरिया को उधर ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जो वो कर सकता है उस टाइम। ठीक है। लाइसोजाइम बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगी, वो एंजाइम्स हैं। ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज इज एब्सेंट, देखो एक लाइन ये नोट कर लेना अच्छे तरीके से, सलाइवरी अमाइलेज इज एब्सेंट फ्रॉम द सलाइवा ऑफ मैनी मैमल्स लाइक काउ एंड बेफेलो। तो इनके अंदर ये एब्सेंट होती है। एंड पेरिडेटरी कार्निवोर्स, पेरिडेटरी कार्निवोर्स के अंदर भी एब्सेंट होगा सलाइवरी अमाइलेज सलाइवा के अंदर। ऐसा मत समझना कि सलाइवा नहीं होता, सलाइवा होता है उनके अंदर, लेकिन सलाइवरी अमाइलेज एब्सेंट होता है। लाइक लायंस एंड टाइगर, जबकि पिग हैव गोट अमाइलेज इन देयर सलाइवा, वो सलाइवा अमाइलेज है एक इसके अंदर, मतलब इसमें जो पिग्स हैं वो उनके अंदर, उनके सलाइवा के अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट होता है। केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी, तो केमिकल प्रोसेस है डाइजेशन का वो स्टार्ट हो जाता है ओरल कैविटी में।
इट इज़ डन बाई हाइड्रोलाइटिक एक्शन। हाइड्रोलाइटिक एक्शन कौन सा होता है? जो वाटर की प्रेजेंस में जो एक्शन हो, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को स्प्लिट कर देंगे एंजाइम। कौन सा एंजाइम स्प्लिट करेगा कार्बोहाइड्रेट को? सलाइवरी अमाइलेज। और एंजाइम जो है किसमें हाइड्रोलाइज अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इनटू ए डाइसैकेराइड माल्टोज। तो जो इसमें स्टार्च होता है, जो आपके कार्बोहाइड्रेट हम बोलते हैं, तो उनको कितने परसेंट हाइड्रोलाइज कर जाएगा? 30%। किसके अंदर? डाइसैकेराइड माल्टोज के अंदर। ये भी एक शुगर की फॉर्म होती है माल्टोज डाइसैकेराइड। ये हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। और ये बात याद रखना कि आपके माउथ का पीएच उस टाइम कितना होता है? 6.8 एट ऑप्टिमम पीएच, ठीक है। तो 6.8 बेसिक है या फिर एसिडिक है, या पर ये एसिडिक है, ठीक है, लेस हम बोल सकते हैं। लाइसोजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा एक्ट एज एंटी बैक्टीरियल एजेंट। वही बात बता दी, लाइसोजाइम जो सलाइवा के अंदर प्रेजेंट है वो एंटी बैक्टीरियल एजेंट का काम करेगा और इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेगा वो, ठीक है। अब इसमें दिखा रखा स्टार्च पॉलीसैकेराइड होता है, कार्बोहाइड्रेट जो हम बोल रहे थे, सलाइवरी अमाइलेज काम करेगा, पीएच 6.8 है और माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा डाइसैकेराइड में, ठीक है। अब जब मास ऑफ फूड है, जो बॉल्स हैं वो पुश हो जाएंगी डाउन थ्रो फेरेंक्स, फेरेंक्स से होते हुए कहाँ पर? इसोफेगस में, ठीक है। क्योंकि हमें पढ़ा था कि माउथ से आगे फेरेंक्स आता है, फेरेंक्स से आगे इसोफेगस आती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्वेलिंग और डिग्लूटिशन। इसको स्वेलविंग बोलते हैं, डिग्लूटिशन बोलते हैं। दिस बॉल्स फर्दर पास डाउन फ्रॉम द इसोफेगस, इसोफेगस से पास हो जाएंगी थ्रू सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी, मतलब मस्कुलर मूवमेंट होगी इसोफेगस में। उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। ये हमने पढ़ा था 10th क्लास में भी। पेरिस्टलेटिक मूवमेंट होगी। देयर इज स्पिंक्टर, एक स्पिंक्टरल वाल लगी होती है जहाँ पर इसोफेगस और स्टमक के बीच में, जिसको हमने बोला था गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्टर। हमने पहले भी बात की थी इसकी, ठीक है। ये वाल लगी होती है, ये कंट्रोल करते हैं कि कितना फूड स्टमक के अंदर जाएगा। इट कंट्रोल द पैसेज ऑफ इट इनटू द स्टमक, ठीक है। अब आगे इसमें क्वेश्चन दे रखा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बकल कैविटी? तो मस्टिकेशन ऑफ फूड और फैसिलेशन ऑफ स्वेलिंग। आगे बात करते हैं, इसमें देखो कुछ क्वेश्चन हैं वो सोल्व करने हैं आपको। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज? व्हाट इज द ऑप्टिमम पीएच फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज? ये आपको देने हैं क्वेश्चनों के जवाब, ठीक है, जो पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो म्यूकोसा स्टमक का वो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर। गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 बड़े टाइप होते हैं, उसके 3 टाइप की मतलब सेल्स पाई जाती हैं। कौन सी? म्यूकस नेक सेल, जिनको जो सीक्रेट करते हैं म्यूकस रिलीज करेंगी। फिर सेकंड टाइप की सेल होती हैं पेप्टिक और चीप सेल, जो एक प्रो एंजाइम रिलीज करती है पेप्सिनोजन। बताया था आपको, ध्यान होगा 10th क्लास में। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म होती है और जब HCl की प्रेजेंस में एक्टिव हो जाता है पेप्सिन बन जाता है। फिर नेक्स्ट सेल जो है वो पेरिटल और ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं, ये HCl सीक्रेट करती हैं। और इंट्रेंसिक फैक्टर कौन से होते हैं? जैसे कि विटामिन B12 हो गया, ठीक है, जो मतलब एक तरह से ये इंट्रेंसिक फैक्टर वो होते हैं जो विटामिन B12 जो हमारे फूड में है उसका एब्जॉर्प्शन करते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। और एक बात याद रखना बेटा कि जो HCl हमारे स्टमक में रिलीज होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्जेंटिक सेल, तो वो HCl इतनी ज़्यादा पावर का होता है कि उसका pH जो है मतलब लेस देन 2 से भी नीचे होता है, ठीक है। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है ये एक तरह से। और इसमें आप ये मान सकते हो कि बहुत ज़्यादा लो कंडीशन है इसकी, मतलब बहुत ज़्यादा तीखा या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड HCl बनता है आपकी बॉडी में। एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक बैक्टीरिया होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। वो बैक्टीरिया जो है वो पेप्टिक अल्सर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी में, हमारे स्टमक में। अब सिंपल सी बात है, वो फूड के द्वारा एंट्री कर सकता है। तो जब फूड के द्वारा एंट्री करता है तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जब हमारे स्टमक में जाता है तो सिंपल सी बात है कि HCl कोई भी बैक्टीरिया आएगा ना फूड में होगा तो उसको जला देगा, इतना तीखा है। लेकिन उस हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को ये डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। क्यों डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता? क्योंकि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है एक फूड खा के जो वेस्ट मटेरियल रिलीज करता है वो अमोनिया रिलीज करता है, ठीक है। और अमोनिया एक तरह से बेसिक फॉर्म हो गई, तो अमोनिया उसके चारों तरफ एक बेसिक कवरिंग करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब HCl बेस के साथ काम करेगा तो क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से HCl उस पर अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा, ठीक है।
और यही हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है पेप्टिक अल्सर क्या होता है? अल्सर एक डिजीज होती है, ठीक है, जिसमें हमारे जो स्टमक की जो अंदर अंदर वाली लेयर, जो इनर लेयर है, वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, ठीक है, उसमें घाव हो जाते हैं अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये था बेटा, ठीक है, पेरिटल ओरोजेंटिक सेल विच सिक्रेट HCl, ठीक है। अब ये आगे क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द रोल ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेटेड बाय सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन इंटेस्टाइन। अब आगे बात करते हैं, नेम द कंडीशन व्हेन देयर इज नो सिक्रेशन ऑफ HCl इन स्टमक। वो कंडीशन कौन सी होगी जिसमें HCl का सीक्रेट न हो स्टमक में? तो आपको बताना है, डेफिशिएंसी ऑफ पेरिटल सेक्रेशन लीड टू विद टाइप ऑफ एनीमिया, ये भी आपको करना है क्वेश्चन। डाइजेशन इन स्टमक, स्टमक के अंदर डाइजेशन कैसे होता है? तो स्टमक स्टोर द फूड फॉर 4 to 5 आवर्स, 4 से 5 घंटे फूड स्टोर होता है आपके पेट में, मिक्स थ्रोली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस, एसिडिक जो गैस्ट्रिक जूस है उसके साथ मिक्स हो जाएगा, स्टमक बाय द चर्निंग मोमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल एंड इज कॉल्ड द चाइम। कहने का मतलब ये है, चर्निंग मूवमेंट क्या होती है, जो पेट की मस्कुलर वॉल है वो फूड को एक, जैसे आप सो रहे हो या बैठ रहे हो, उठ रहे हो, घूम रहे हो, ठीक है, तो फूड ऐसे घूमेगा आपके स्टमक में और एसिड के साथ थ्रोली मिक्स हो जाएगा, अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। और एक बात याद रखना, जो चाइम है वो क्या होता है, बॉल्स, फूड की जो बॉल्स थी BOLUS, बॉल्स प्लस HCl, ठीक है, या बॉल्स प्लस एसिड इज इक्वल टू चाइम, ठीक है। अब इसमें द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, जो पेप्सिनोजन एंजाइम है वो ऑन एक्सपोजर टू HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन, ये आपको बता रखा मैंने, ठीक है। तो द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम बन गया स्टमक का, ठीक है। पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू प्रोटियोजिज एंड पेप्टोन्स, तो पेप्सिन है वो प्रोटीन को तोड़ेगा किसमें, प्रोटियोजिज और पेप्टोन्स में या पेप्टाइड्स में। फिर द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है गैस्ट्रिक जूस में, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, ल्यूब्रिकेशन, फूड की ल्यूब्रिकेशन में, एंड प्रोटेक्ट द म्यूकोसल एपिथेलियम। और ये हमारे जो पेट की जो स्टमक की जो लेयर है, इनर लेयर है, जिसका नाम है म्यूकोसल एपिथेलियम, उसको प्रोटेक्शन भी देता है। कौन? म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। फ्रॉम किससे प्रोटेक्शन देते हैं वो, एक्सकोरिएशन बाय हाईली कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का उसके ऊपर प्रभाव न है, वो अब इतना तीखा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हमारे पेट की नर्व लेयर को जला सकता है ना वो, ठीक है। तो उसको बचाता कौन है, म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन। अब देखो, पेप्सिनोजन इनएक्टिव है, HCl की प्रेजेंस में एक्टिव हो गया, पेप्सिन हो गया, प्रोटीन है, पेप्सिन काम करेगा प्रोटियोजिज और पेप्टोन्स में। तो HCl प्रोवाइड द एसिडिक pH 1.8 लेस देन 2 बोला था मैंने, तो 1.8 ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन, पेप्सिन जो है 1.8 pH पे ही काम करेगा, इतना एसिडिक मीडियम होना चाहिए। अब रेनिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है जो गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, और ये जो छोटे बच्चे होते हैं जो दूध पीते हैं, उनके अंदर जो मिल्क प्रोटीन होती है, कैसिन नाम की, CAESIN, कैसिन नाम की जो प्रोटीन होती है, उसको डाइजेशन में, उसके डाइजेशन में हेल्प करता है रेनिन, ठीक है। और अडल्ट में पेप्सिन। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज इज आल्सो सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक, कुछ अमाउंट में लाइपेजेज भी सिक्रेटेड होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा, ठीक है। तो इसमें नेम द एजेंट विच इनएक्टिव पेप्सिन HCl है। तो अब ये था डाइजेशन इन स्टमक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसको नोट करते रहना, साथ में इन क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना, रिवाइज करना और अच्छे से काम करना। कोई चीज़ समझ में ना आए तो एक बार नहीं, वीडियो को कई बार देखो, बार बार देखो, समझो, और फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में मेरे से आप पूछ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।